हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लें। जैसे मेरे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई मेरे पास बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो जैसे मेरे पास है, सपोज मेरे पास है x प्लस फोर एक्स माइनस फोर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई मेरे पास क्या बनेगी, देखो यहाँ पर a कौन है x और b कौन है फोर, है ना। तो ए एक्स बी फोर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई क्या बनेगी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस और फोर का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। ओके, तो इसी प्रकार से जैसे हम ये करते हैं कि सपोज मेरे पास ऐसा है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और रूट ए माइनस रूट बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये मल्टीप्लाई बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट ए का स्क्वायर, इसका मतलब है रूट ए गुणा रूट ए, जो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है बात। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, सिर्फ ए आ जाएगा, और स्क्वायर से अगेन रूट कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी। ओके, जब भी किसी स्क्वायर रूट क्वांटिटी को दो बार गुणा करते हैं, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाया करता है। चलिए इसके बाद देखिए आप, बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, है ना। ये मल्टीप्लाई क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम बिल्कुल आसान एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए, अच्छा जैसे मेरे पास ए बाई बी है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, बस आप इनके नाम याद रखिए, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो रैशनलाइजेशन के अंदर हमने क्या करना है, देखो जैसे मेरे पास ये एक क्वांटिटी है, सपोज मेरे पास है 1/4 प्लस रूट 5। ओके, मुझे क्या करना है, सवाल क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे वाले को रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी नंबर को ना 4 प्लस रूट 5 हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, तो इससे अपोजिट साइन लेंगे, 4 माइनस रूट 5 बाय 4 माइनस रूट 5, है ना। इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी क्वांटिटी से हम डिवाइड भी करेंगे, है ना, ताकि जो एक्सप्रेशन था, जो भी हमें गिवन एक्सप्रेशन था, वो पहले के जैसा सेम का सेम रहे, ठीक है बात। अगेन 1/4 प्लस रूट 5। ओके, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, तो 1 की मल्टीप्लाई करिए भाई, क्या बन जाएगा 4 माइनस रूट 5, सेम का सेम, और नीचे क्या होगा 4 प्लस रूट 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 माइनस रूट 5 से, अगेन ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बात। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बन जाएगा 5, तो नीचे क्या बन जाएगा 11, तो अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बात। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, या फिर परिमेयकरण। ओके, ठीक है, अगेन एक सवाल और ट्राई करते हैं, बड़ा बेसिक सा सवाल है। अगेन सवाल वही है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सपोज मेरे पास ऐसा है 3/5 प्लस रूट 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3/5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर बीच में प्लस साइन है, इससे अपोजिट साइन 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2, इसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे और इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करिए, है ना, 5 माइनस रूट 2। ओके, ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यदि आपने ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2। 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 सॉरी एक मिनट, हाँ बच्चों अब देखिए 3 इंटू 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 23। ओके, बस यही अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद थोड़े बढ़िया सवाल ट्राई करते हैं। ओके, इफ रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1 बाय में रूट 3 प्लस 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे ताकि नीचे से अपना रूट जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, अगर हमें नीचे से क्या करना है, रूट ख़त्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा हमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में डिमांड क्या रहती है कि अब आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, तो रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1। ओके, देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि मल्टीप्लाई क्या बनेगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या है, रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और अगर आपको याद होगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है, रूट 3, बी कौन है 1, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट कट जाएगा, ये बन गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 यानी कि 2 रूट 3, तो 3 रख 4 बन गया, 4 माइनस 2 रूट 3। ओके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 रूट 3, और नीचे क्या है, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके भाई, आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें। चलिए अब इसके बाद देखिए, ऊपर से आपका 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से ना आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया आपने तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 है ना, 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, माइनस 2 बार गया तो क्या बच गया रूट 3, नीचे क्या है 2, इससे कट जाएगा, तो जवाब क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है भाई, ए प्लस बी रूट 3। देखो ये क्वांटिटी है ए प्लस बी रूट 3 के क्या है बराबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रैशनल को रैशनल से और इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करेंगे। तो ए का रोल कौन कर रहा है भाई, 2, सही है बात, ए का रोल कर रहा है 2। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ रूट 3 के मल्टीप्लाई में क्या है -1, क्या है -1, और यहाँ रूट 3 के मल्टीप्लाई में कौन है, प्लस का b, तो आपका b क्या आ गया -1। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और यदि कुछ रह गया तो उसे एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आपसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन। ओके, इफ रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू
ए प्लस बी रूट 15, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके। तो रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3। अगर हमें नीचे से रूट गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रूट 5 प्लस रूट 3 बाय में रूट 5 प्लस रूट 3, है ना। जो साइन यहाँ पर है इससे अपोजिट साइन से, है ना, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और बच्चों ऊपर क्या बन रहा है देखो, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, यानी कि रूट 5 प्लस रूट 3 का हो गया स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, उसका स्क्वायर बन जाया करता है, ओके। बस एक मिनट। रूट 5 माइनस रूट 3, है ना। चलिए इसके बाद देखिए ऊपर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है, रूट 5, बी कौन है, रूट 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 से, है ना, रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 आएगा। तो बच्चों ऊपर क्या आएगा देखिए, अगेन रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3 प्लस का 2, रूट 5 रूट 3, भाई मल्टीप्लाई के बाद क्या बनेगा, रूट 15 बन जाएगा ना। नीचे क्या है, 5 में 3 गया 2, तो बच्चों ये आ गया अपना 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 रूट 15, नीचे क्या है 2, और ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 4, है ना, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। 4 प्लस रूट 15, अरे नीचे क्या है 2, इसे कट जाएगा, तो बच्चों आपका क्या बचेगा 4 प्लस रूट 15, ठीक है बच्चों, 4 प्लस रूट 15। अब ये सारा एक्सप्रेशन भाई इक्वल किसके आएगा, लास्ट में इसके इक्वल आएगा, बराबर है ए प्लस बी रूट 15, है ना। तो रैशनल को रैशनल से और इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करिए, तो यहाँ से आपको ए क्या मिलेगा 4, रूट 15 के गुणा में यहाँ पर क्या है 1, है ना, जैसे मैंने लिखा रूट 5, इसके आगे कुछ नहीं है, तो आगे मतलब होता है 1 रूट 5, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ रूट 5 के रूट 15 के इंटू में क्या है 1, और यहाँ रूट 15 के इंटू में क्या है b, है ना। देखिए तो b इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। a यहाँ पर 4 होगा और b यहाँ पर क्या होगा भाई 1 होगा, ठीक है बात। चलिए अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, आप लिखिए इफ, ठीक है बच्चों, अब ये लिखिए आप, इफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाय 2 माइनस रूट 3, 1 माइनस 2, ठीक है, 1 बाय 2 माइनस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है बात। तो मुझे वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास x है 1 बाय 2 माइनस रूट 3, यदि डिवाइड में क्या आएगा रूट, है ना। जब आपके डिनोमिनेटर में क्या आता है रूट, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं ऐसे मौके पर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। चलिए करिए, कैसे करेंगे, 2 प्लस रूट 3 बाय में 2 प्लस रूट 3, है ना। तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई से करिए, क्या बन जाएगा सेम का सेम 2 प्लस रूट 3, नीचे क्या है a माइनस बी, ए प्लस बी, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3, बच्चों नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3,
ये बन गया, ऊपर क्या बन गया 2 + √3, नीचे क्या है 1 है ना। डिवाइड में जैसे सपोज मेरे पास 5/1 है तो इसको कैसे लिखेंगे 5। डिवाइड में 1 कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। अगर डिवाइड में कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक वो 1 ही होता है, ओके बच्चों। अगेन तो बच्चों मेरे पास जो x आ गया है ना, x क्या था 1/2 - √3, ठीक है बात। और जो कि इक्वल किसके आ गया 2 + √3 के, ठीक है बच्चों, क्या आ गया 2 + √3 के इक्वल आ गया है ना। अब मेरे पास जो x आ गया 2 + √3, ठीक है बात बच्चों। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ 1/x, 1/x मतलब x का उल्टा, x का उल्टा है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x अपना ये रहा, हालांकि ये भी x है लेकिन आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, यहाँ से इसको उल्टा करिए आप, 1/x क्या बन जाएगा 2 - √3 है ना। तो एक आ गया 1/x और एक आ गया x, ठीक है बात। अब यहाँ से बड़ा सिंपल बन गया, आपको निकालना है x² - 1/x², ठीक है बच्चों। यानी कि x क्या है 2 + √3 का स्क्वायर माइनस और 1/x का स्क्वायर, 1/x आपका ये रहा 2 - √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। करिए a + b का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस, एक मिनट यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा, चलिए यहीं पर कर देते हैं। हाँ बच्चों ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है बात। a ये b ये a + b का होल स्क्वायर है ना, माइनस बच्चों a - b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a ये रहा और b ये रहा है ना, a है 2 और b क्या है √3। लो बच्चों, तो बेटे क्या होएगा, यहाँ से देखो ये कट जाएगा इससे, सेम चीज़ प्लस की है और सेम चीज़ क्या है माइनस की, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर नेगेटिव साइन है बेटे। और ये क्या बन गया 2 दूनी 4√3 और ये भी क्या बन गया माइनस के 4√3, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस 4√3 है ना। तो 4 और 4 कितना बन गया 8√3, 8√3, ओके। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। और भाई इसके अलावा अगर आप सवाल थोड़ा जल्दी करना चाहें ना तो आप ये देखिए, आप इन सभी फॉर्मूलों को एक बार याद कर लें। कैसे a + b का होल स्क्वायर, पहले तो आप ये देखिए क्या होता है a² b² प्लस 2ab, ठीक है बात। फिर आप याद करिए a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है बात बच्चों। और यदि आपको इन दोनों नंबर को जोड़ना पड़ते हैं है ना, अगर आपको इन दोनों नंबर को जोड़ना पड़ता है तो क्या आएगा, जोड़ के देखिए 2ab से माइनस 2ab आपका कट जाएगा, क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस a² प्लस b², 2a² प्लस 2b²। अगर 2 कॉमन है तो क्या आएगा a² प्लस b², ठीक है बात। और यदि ना आपको a + b के होल स्क्वायर में से आपको यदि a - b का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना पड़ जाए है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो क्या आएगा, तो ये आएगा 4ab, ठीक है बात बच्चों, ये आएगा 4ab। और बस आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे मेरे पास ये है कि 8√3 प्लस 6√3 है ना, यदि इनकी इरेशनलिटी का पार्ट सेम है, जैसे ये √3 है ना सेम है ना, तो इनके बाहर वाले ऐड हो जाएंगे, 8 6 क्या हो गया 14√3, ठीक है बात। और इसी प्रकार से यदि मुझे माइनस करना पड़े तो क्या बन जाएगा ये, अगर रूट सेम है तो 8 में से गया 2√3 है ना। तो इस प्रकार से हम इरेशनल नंबर्स को जोड़ते और घटाते हैं। हाँ इसके बाद बच्चों आप ये भी याद कर लें, एक रैशनलाइज करते हुए इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है, a + b गुणा a - b, ये बनता है बच्चों a² माइनस b², ठीक है बात। तो कम से कम आप इन फॉर्मूलों को तो याद कर ही लें आप, ओके।
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, है ना। और बच्चों अगर मेरा y है √3 माइनस √2 बाय में √3 प्लस √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और यदि आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को ध्यान से देखें तो ये इसकी रिवर्स क्वांटिटी है, देखो ना, इसकी आपस में इनका संबंध कैसा, आपस में उल्टा संबंध है। y इज इक्वल टू 1/x अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, हम निकालते हैं x² प्लस y²। भाई सबसे पहले आप एक काम करें, x को पहले, क्योंकि नीचे क्या है रूट, नीचे क्या है रूट, है ना यहाँ पर, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम इसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन क्या होगा, चेंज। ओके, हाँ चलिए, √3 प्लस √2, बेटे ऊपर क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, देखो सेम सेम आ गया ना ये, तो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर निकालिए क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, a² b² प्लस 2ab है। ठीक है बात, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो बेटे ऊपर क्या आ गया, 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 5, 5 प्लस 2, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 यानी कि √6, नीचे क्या है 1। ओके, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इसके बाद हम करेंगे बच्चों, अच्छा एक बार ये भी निकाल लेते हैं, y क्या है, y क्या बेटे, √3 माइनस √2 बाय में √3 प्लस √2, इसको भी क्या करेंगे हम, रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। ऊपर देखो क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, है ना, सेम चीज़ है देखो दोनों बार, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे अगेन हर बार वही बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बन गया बेटे, a² माइनस b², ना। तो ऊपर स्क्वायर कर दो आप, a माइनस बी का स्क्वायर कैसे करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, प्लस √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2, माइनस 2 गुणा a गुणा b। ठीक है बात, तो नीचे क्या है बेटे, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो बेटे ऊपर आपका आ गया एक ये रेज कर दूँ एक बार, चलिए फिर से शुरू करते हैं इसे, है ना। तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, 5 माइनस 2√6, नीचे क्या आ गया, 3 में 2 गया 1। ओके, तो ये मेरा आ गया y। ठीक है बात, और ये मेरा आ गया था x। अब बड़ा सिंपल करना आपको, कैसे, x² प्लस y², हमें ये निकालना। ठीक है बच्चों, x² प्लस y², ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, यहाँ निकालता हूँ मैं नाउ। तो अगले पेज पे निकालते हैं इसे, चलिए बच्चों यहाँ से देखते हैं कि बच्चों अपना x क्या था, 5 प्लस 2√6, है ना, आई थिंक यही था शायद। और बच्चों अपना जो y था वो क्या था, 5 माइनस 2√6। ओके, चलिए अब मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे निकालना है x² प्लस y², दोबारा लिखते हैं, यही था। चलिए ऐसे करते हैं, x² प्लस y², x क्या बच्चों, 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। ओके भाई, यदि आप पूरा खोलना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको पहले समझाया था कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
बेटे ये बनता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, क्योंकि प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी कर सकते हैं आप इसे। ये यहाँ पे ए कौन है 5, बी कौन है 2√6 ना, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही ना। और 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 प्लस, देखो बच्चों 2√6 का स्क्वायर मतलब क्या है 2√6 मल्टीप्लाइड बाई 2√6, दो दूनी क्या बन गया 4 मल्टीप्लाइड बाई √6 क्या बन जाएगा 6, तो ये बन गया बच्चों 24, है ना, ये बन गया 24। अब ये आपका बन गया 49 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 इज इक्वल टू 98, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप एक काम करिए, आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना, ओके। चलिए लिखिए एक बार, लो बेटे आपने ट्राई करिए, है ना, ट्राई। इफ, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ओके, या चलिए आप ऐसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, ओके, आप ये ट्राई करिए, ठीक। अगला लिखिए भाई, इफ ए इज इक्वल टू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 एंड बी इज इक्वल टू √5 प्लस √3 बाय √5 माइनस √3, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो अच्छा एक क्वेश्चन आप और ट्राई करना बच्चों, इफ 7 प्लस √5 बाय में 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √5, ओके, देन अच्छा इफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ए प्लस 7 बाई 11 √5b, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके। तो ये आपका आज का आखिरी सवाल था, ओके।